या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। तमाम किस्म की तारीफ का और इसका दुनियावी बड़ाई हम लोग सना इस अल्लाह और बहुत आश्रय के लिए जिन्होंने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना करके पैदा किया। अशरफुल मखलूक़ात में भी सबसे अफजल हमें मुसलमान बनाया और मुसलमानों में भी सबसे बेहतर सबसे अफजल हमें अहलुल किताब व सुन्ना बनाया और हज़ारों हज़ार दुरूद सलाम नाज़िल हो अंबिया इकराम पर जिनको अल्लाह ताला ने हक़ के साथ भेजा, तौहीद के साथ भेजा, रिसालत के साथ भेजा। खुसूसन इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों लाख करोड़ों करोड़ दरूद सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। सामीईन इकराम, जब हम स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, हवाई अड्डे या फिर बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है। और आजकल इस दौर में तो अक्सर छोटी दुकानों में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और बाज़ाब्ता जगह जगह पे बाज़ाब्ता लिख दिया जाता है यू आर अंडर सीसी कैमरा, कि ऐ चलने वालों सावधानी से चलो, ऐ दुकानदारी करने वालों, सौदा करने वालों सावधानी से रहो, रेलवे स्टेशन पर चक्कर लगाने वालों सावधानी से रहो, होशियार रहो, क्योंकि सब के सब सीसी कैमरे के अंदर हो। ये सीसी कैमरा सबको अपने तरफ कैद कर रहा है। चोरी करने वाला चोरी ना करे, डाका डालने वाला डाका ना डाले, या फिर दूसरी कोई हरकत जो बुरी हरकत करता है वो बाज आ जाए, क्योंकि सब के सब सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। ऐसा लिखा हुआ रहता है, बाज़ाब्ता लिख भी दिया जाता है। जिस तरीके से इंसान सीसीटीवी कैमरा लगा करके और अपनी दुकान की हिफाजत करता है, दुकान के सामान की हिफाजत करता है ताकि कोई चोर चोरी ना कर सके, कोई डाकू डाका ना डाल सके, ऐसे ही मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हमारे और आपके अंदर सीसीटीवी कैमरा डाल के रखा है। हमारे और आपके अंदर सीसीटीवी कैमरा फिट करके रखा है। और इंसान का सीसीटीवी कैमरा और अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा बहुत फर्क है मेरे भाई। यूं मत समझना कि ऐसा ही है जैसे इंसान ने इजाद किया है सीसीटीवी कैमरा, ऐसा ही अल्लाह का भी कैमरा होना है। इंसान का इजाद किया हुआ सीसीटीवी कैमरा कभी बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मशीन खराब हो जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका तार कट जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने जो सीसीटीवी कैमरा फिट करके रखा है इंसानों में, ऐसा नहीं हो सकता है कि बैटरी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि तार कट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि मशीन खराब हो जाएगी। अल्लाह ताला कहता है इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून
मेरे बंदों जो तुम करते हो, हमने 2 फरिश्तों को तुम पर मुकर्रर करके रखा है। जो भी तुम करते हो वो 2 फरिश्ते नोट करते रहते हैं। या नमूना मा तफालून, वो हर तुम्हारी उस हरकत को जानते हैं जो तुम करते हो। तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को फिट करके रखा है। वही सीसीटीवी कैमरा अल्लाह ने हमेशा वो लिखते रहते हैं, हमेशा नोट करते रहते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह ताला आगे कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अरे ज़बान से जो कोई भी बात तुम निकालते हो, ज़बान से जो कोई भी बात तुम्हारी ज़बान से निकलती है, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अल्लाह ताला कहता है कि एक सख्त निगरान है तुम्हारे पास, जो तुम्हारी ज़बान से निकली हुई बातों को नोट करता है कि तुम बात गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। तुम जो सही कहते हो वो भी नोट की जाती है तुम्हारी बात, और जो तुम गलत अल्फाज गलत बात अपनी ज़बान से निकालते हो वो भी नोट की जाती है, वो भी लिखी जाती है। तो ये अल्लाह ताला का सीसीटीवी कैमरा है, आप बच नहीं सकते अल्लाह के सीसीटीवी कैमरा से। और मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने इंसान के नाखून में भी सीसीटीवी कैमरा रखा है। आप कैसे बच सकते हैं? हम बच कैसे सकते हैं? अल्लाह ने नाखून के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा फिट करके रख दिया है। और वो इस तरह कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा ना कि भाई तूने ये काम किया है कि नहीं, तूने चोरी की है कि नहीं, रजिस्टर मौजूद है, वो गिरामी कातिबीन तो लिख चुके हैं कि ये चोरी कर रहा था, इसने फला जगह फला चीज चोरी की है, फला टाइम, फला मिनट, फला घंटा, फला सेकंड, पूरे डिटेल्स के साथ फरिश्तों ने तो वहां कलम बंद कर दिया है, लिख दिया है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उस बंदे से पूछेगा कि तुमने ऐसा किया है, रजिस्टर में लिखा हुआ। बंदा उस वक्त इनकार करेगा, डर के मारे कहेगा कि अल्लाह मैंने ये काम नहीं किया, अल्लाह मैंने ये काम नहीं किया। अल्लाह ताला कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अरे इनकार करके कहां भागोगे? जब बंदा ज़बान से इनकार करेगा कि अल्लाह मैंने चोरी नहीं की है, अल्लाह मैंने डाका नहीं डाला है, अल्लाह मैंने भला बुराई नहीं की है, अल्लाह ताला उसके मुंह ही पे ताला लगा देगा। जी, अल्लाह ताला मुंह ही पे ताला लगा देगा, फेविक्विक की तरह साट देगा उसकी ज़बान को। इस तरीके से फेविक्विक पे जब आप कोई चीज़ साटते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, अलग करना मुश्किल हो जाता है चिपकने के बाद। ऐसे ही अल्लाह इंसान के मुंह पे मोहर लगा देगा। जब बंदा इनकार करेगा अल्लाह उसकी ज़बान पे ताला लगा देगा, और उसके बाद तशहदु अर्जुलुहुम, उसके हाथ खुद बोलने लगेंगे। जी, अरे हाथ खुद गवाही देगा कि ए अल्लाह ये मैं हूँ, मेरे जरिए इन्होंने चोरी की थी, इन्होंने मेरे जरिए चोरी की थी, मैं ही पकड़ने वाला, मेरे ही जरिए पकड़ रहा था। जब चोरी कर रहा था ना, पैसा निकाल रहा था, तो मेरे ही जरिए पकड़ के निकाल रहा था। ये हाथ गवाही देगा मेरे भाई, ये पाँव गवाही देंगे अल्लाह मेरे जरिए चल करके जा रहा था। ये तेरा बंदा भी इनकार कर रहा है, अरे मेरे जरिए चल के जाता था डाका डालने के लिए। मेरे भाई हाथ पाँव, कितनी मोहब्बत है हमें अपने हाथ से। हाँ, गर्मी का मौसम है, पंखा चला रहे हैं, गर्मी का मौसम है, कूलर चला रहे हैं, गर्मी का मौसम है, एसी चला रहे हैं, ठंडी का मौसम आएगा, हाई क्वालिटी का मोजा खरीद के लाएंगे हाथ में लगाने के लिए, पाँव में लगाने के लिए, तरह तरह के कीमती जूते लगाएंगे अपने पाँव पे, ताकि हमारे पाँव, हमारे हाथ, हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा जिस्म गर्मी की शिद्दत से और सख्त ठंडी से बच सके। ये हाथ भी दुश्मन, ये पाँव भी दुश्मन, ये हाथ, ये पाँव, हर चीज जिस्म का हर उज़्व अल्लाह ताला की यहाँ गवाही देंगे कि अल्लाह इसने ये काम किया है, इसने चोरी की है, इसने डाका डाला है। मेरे भाइयों, उस वक्त बंदा कहेगा अरे तुमको क्या हो गया रे? ये हाथ से कहेगा, हाथ से क्या तुमको क्या हो गया रे? अरे तू तो बोलता नहीं था दुनिया में। पाँव से कहेगा कि अरे इस काम को क्या हो गया, पाँव को क्या हो गया मेरे भाई, ये तो दुनिया में बोला नहीं करता था। जिधर
जाए जैसे जैसे हिला रहा हूँ हिल रहा है, अभी जैसे इसको हिला रहा हूँ हिल रहा है ना, अभी टांग में जिधर लेके जाऊंगा मेरी टांग उधर ही जाएगी ना। कयामत के दिन ताज्जुब होगा कि दुनिया में हाथ को जिस तरीके से हिला रहा था, दुनिया में टांग को जिस तरीके से हरकत में ला रहा था, हाथ पांव तो ऐसे ही हिलते थे, आज इसको क्या हो गया है कि अल्लाह के सामने गवाही दे रहे मेरे खिलाफ। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का शिक्षक, मैंने कहा ना कि हमारे और आपके टांग, हाथ, नाखून, ये जो नाखून है ना, नाखून, इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीसीटीवी कैमरा फिट कर रखा है। इंसान बच नहीं सकता है, हम और आप बच नहीं सकते हैं अल्लाह की कैद से। हमेशा अल्लाह की कैद में होते हैं, हमेशा अल्लाह की निगरानी में होते हैं। रात की तारीकी में बुराई कर ले, एक इंसान बुराई करता है ना, रात की तारीकी है, कमरा बंद करके कमरे के अंदर और तारीकी, तारीकी पे तारीकी, फिर भी गुनाह करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी नोट करके रखता है। मेरे भाइयों, कहीं भी बच नहीं सकते हैं, कहीं भी जाकर के ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की कैद से हम बाहर आ जाए, अल्लाह के इल्म से हम बाहर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह ताला कहता है कि अरे आंखों से जो तुम इशारा करते हो, तुम्हारे आंखों के इशारे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, जो तुम दिलों में छिपा करके रखते हो, अब तक बोले नहीं हो। जी, कोई बात बोलने के लिए सोचते हैं ना, दिल में सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये बोलूंगा, अरे कोई नहीं जानता, अभी आप ज़बान से उसको नहीं निकाले हैं, अभी आपने वो काम नहीं किया, दिल ही में है। रब्बुल आलमीन उस चीज को भी जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज को भी जानता है, आपके दिलों में छिपी हुई बातों को भी, दिलों की भेद को भी अल्लाह जानता है। क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसे ही कल क़यामत के दिन, आइए थोड़ी सी क़यामत की झलकियां देखिए, क़यामत की झलकियां कि क़यामत के दिन किस तरीके से होलनाकियां आएंगी, किस तरीके से जलजले आएंगे। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम सूरा हज की सबसे पहली आयत, 2-3 आयतें आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत की होलनाकियों को बताया है। क़यामत, जी क़यामत की होलनाकियां, हमें लग रहा है कि ये जो कुरान करीम को हम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, शक करते हैं। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मौलवी साहब खुतबा दे रहे हैं, मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। मौलवी साहब कुरान पढ़ के सुना रहे थे, भाई मौलवी साहब दूसरे में खड़े होकर के कोई दूसरी लफाजी वाली किताब नहीं पढ़ रहे, कोई मंतिक की किताब या फलसफा वाली किताब नहीं पढ़ रहे, या कोई दूसरी किताब नहीं, कुरान करीम की तिलावत की जा रही है। कुरान करीम पढ़ करके और अहादीस सहीहा पढ़ करके आपको सुनाया जा रहा है। मतलब इसका ये है कि जो हम कह रहे हैं, इमाम इकराम मिंबर रसूल पर खड़े होकर के जो बोल रहे हैं वो होगा, इसमें शक न कीजिए, इसमें शक न कीजिए, किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। आइए देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, सूरा बकरा जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू ही में अल्लाह ने कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मेरे बंदे, अभी तो पूरे कुरान पढ़ने वाले हो, कुरान जो पढ़ना शुरू कर रहे हो तो सुन लो, तुम पूरे कुरान को खत्म कर डालो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लेकिन याद रखना कि कुरान करीम में शक मत करना। जब कुरान करीम पढ़ना शुरू करते हैं ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहीं से शुरुआत ही करते हैं। अल्लाह ताला शुरू ही में कह रहा है कि पूरा कुरान पढ़ डालो, पूरे कुरान करीम की तिलावत कर डालो, लेकिन मेरे बंदे कुरान करीम में शक ना करना कि पता नहीं अल्लाह ताला ऐसा बोल रहा है तो होगा भी नहीं होगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं ऐसा हो सकते रहता है। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतश-शाअति शैउन अज़ीम, क़यामत का जो ज़लज़ला होगा ना, वो बहुत ही भयानक टाइप का होगा, बहुत ही भयानक होगा। ये काठमांडू वाला ज़लज़ला मत समझिएगा, ये काठमांडू में ज़लज़ला था ना कुछ सालों पहले, ये मत समझिएगा कि वही ज़लज़ला आएगा, थोड़ी सी ज़मीन हिलेगी, 1-2 घर गिर जाएंगे, कुछ लोग दबके मर जाएंगे, ना, ऐसा
ऐसा नहीं, कयामत का ज़लज़ला शैए अजीम कहा जा रहा है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत भयानक चीज है, थरथरा देने वाली चीज है। आगे देखिए अल्लाह ताला कह रहा है जो मतजहर कुल्लु मुरजातिन, अरे इतना भयानक ज़लज़ला होगा, इतना भयानक ज़लज़ला होगा कि तजहर कुल्लु मुरजातिन, दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीता बच्चा से गाफिल हो जाएंगी। दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीता बच्चा को छोड़ करके भागेंगी। इतना भयानक ज़लज़ला होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसको किससे मोहब्बत है? दुनिया में सबसे ज्यादा कौन किससे मोहब्बत करता है? कौन ऐसी शख्सियत है जो सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करती है? तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि एक माँ होती है जो अपने दूध पीता बच्चे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। जी, बच्चे जब बड़े हो जाए तो ये अलग बात है कि माँ की मोहब्बत में थोड़ी कमी भी आ सकती है। जैसे हम ही बचपन में हमारे वालिदैन, हमारी माँ खासतौर पर कितनी मोहब्बत, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं जो आपको इस तरीके से मोहब्बत दे सके जैसे माँ बचपने में आपको मोहब्बत दे रही थी। खास तौर पर उस मरहले में, उस वक्त जब आप और हम दूध पी रहे थे, उस वक्त माँ सबसे ज्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। और मेरे भाई, मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ इंसान ही, बल्कि अल्लाह ताला ने अगर माँ जानवर भी है, दरिंदा परिंदा चरिंदा भी है, तो दूध पिलाने वाली अगर है वो, और अगर उसके दूध पीते बच्चे हैं, तो जानवर भी अपने बच्चे से वैसे ही मोहब्बत करते हैं इंसानी की तरह। कभी आपने देखा है कि एक मुर्गी को जब दाना मिल जाए तो खुद नहीं खाती है? कभी आपने देखा है कि मुर्गी को जब दाना मिल जाए तो उस दाने को मुंह में लेती है, फिर नीचे डालती है, फिर मुंह में लेती है, फिर नीचे डालती है? और मान लीजिए कि मुर्गी के बच्चे उधर साइड में हैं और मुर्गी को यहाँ दाना मिल गया, तो बार बार वो अपने बच्चों को बुलाएगी। आप गौर फिक्र करेंगे, मैं तो कल ही देख रहा था, ये कल ही देख रहा था, मैं गौर फिक्र कर रहा था मेरे भाई कि मुर्गी खुद नहीं खा रही है उस दाने को, क्योंकि उसके बच्चे हैं, दूध पीते छोटे छोटे बच्चे हैं, और मुर्गी माँ है, और माँ के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बात डालती है कि वो मुर्गी खुद नहीं उस दाने को खा रही है, और अपनी आवाज में अपने बच्चों को, अपने चूजों को बुला रही है कि आओ बच्चों को दाना मिल चुका है। कभी आपने मैना को देखा? मैना कि वो चना वगैरह मुंह में डाल करके और उड़ती हुई जाती है, घोंसले में जाती है और बच्चों को खिलाती है। कभी आपने देखा? अरे देखे होंगे जी सब जी। कभी आपने देखा कि मैना है जी, मैना परिंदा, चरा मिल गया, कोई कीड़ा वगैरह मिल गया तो मुंह में दबा करके अपने घोंसले तक पहुंचती है, और घोंसले में जाकर और बच्चों को, उसी को काट काट करके बच्चों के मुंह में डालती है, छोटे छोटे बच्चे, महीने के बच्चे। क्या मोहब्बत होती है माँ की! माँ क्या मोहब्बत करती है मेरे भाई! और सिर्फ इंसान ही नहीं, जैसा कि मैंने अपने आपको मिसाल दी कि जानवर, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे सब अपने दूध पीता बच्चा से, अगर माँ हो तो अपने दूध पीता बच्चा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। कयामत के दिन दूध पिलाने वाली औरत वही जो अपने बच्चे से इस तरीके से मोहब्बत कर रही है, वो भी अपने बच्चे को भूल जाएगी, वो मोहब्बत सब खत्म, अपने बच्चे को छोड़ करके भागने लगेगी। जो मतजहर कुल्लु मुरजातिन जी, वतजाउ कुल्लु जाति हमलिन हमला, हमल वाली औरतें अपने हमल को गिरा देगी। वतरन नास सुकारा, और लोगों, तुम देखोगे लोगों को तो गोया के दारू पिए हुए हैं, नशे में है सब, अरे इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर गिर रहा है वो, उधर पड़ रहा है वो, ऐसा लगेगा कि सब नशे में है। एक इंसान नशे में होता तो गिरते रहता है ना, यहाँ से वहां जाएगा गिर जाएगा, वहां से वहां जाएगा फिर गिर जाएगा। ऐसे ही लोगों की हालत होगी क़यामत के दिन जब ज़लज़ला होगा, ऐसे भागेंगे कि यहाँ से वहां गए, फिर गिर गए, फिर उठे, फिर दौड़े, ऐसे लोगों की हालत होगी मेरे भाई। लोग ऐसे करते हुए भागते हुए मैदान में चलते हैं। तो ये होगा क़यामत का ज़लज़ला, ये होगा क़यामत का ज़लज़ला। अब देखिए, पूरी जिंदगी में इंसान जो करता रहा उसकी पूरी रिकॉर्ड मौजूद होती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये अल्लाह ताला पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड रजिस्टर में लिख करके रखता है।
वहुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा। जितनी रिकॉर्डिंग हो रही थी अल्लाह के सीसी कैमरे के जरिए, अल्लाह अपने सीसी कैमरे को जहां जहां लगा करके रखा था वहां पे वीडियो ओपन की जाएगी। जी अरे होता है ना सीसीटीवी कैमरा में जब चोरी होती है ना तो वहां पे वीडियो ओपन करके देखी जाती है ना कि कौन है जो चोरी करने वाला था। एक एक तरह से जूम करके उसको देखा जाता है कि किसने चोरी किया ताकि पता चल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त इंसान की वीडियो को लगा देता है। इंसान शुरू से लेके एंड तक, इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक जो भी कर रहा था वहां वीडियो में दिखाया जाता है। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी। उस वक्त मुजरिम जो होंगे, जो गुनहगार होंगे, वो डर रहे होंगे कि अब क्या होने वाला है। अब मेरी वीडियो ओपन की जाएगी, अब मेरी वीडियो पूरी दुनिया वाले देखेंगे, दुनिया वालों के सामने मेरी वीडियो ओपन होने वाली है और मेरे करतूत जाहिर होने वाले हैं। वो जो मैं चुप चुप के बुरा कर रहा था वो भी अभी जाहिर होने वाला है। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी। और कहेंगे माली हाजिर किताब। अरे जब देखेंगे कि वीडियो चल रही है, जब देखेंगे कि रजिस्टर में सब लिखा हुआ है, किरामन कातिबीन ने सब लिख करके रखा है, तो मुजरिम कहेगा माली हाजिर किताब। अरे ये कैसी किताब है, ये कैसी वीडियो है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसने तो छोटी छोटी बुराइयों को भी, नेकियों को भी, अच्छाइयों को भी और बड़ी सी बड़ी नेकियों को भी, बुराइयों को भी कैद करके रखा है। मेरे भाई उस वक्त मुजरिम थरथराता होगा, कांप रहा होगा और कह रहा होगा वाह अल्लाह का क्या सीसीटीवी कैमरा था। अल्लाह ने तो हर चीज को नोट कर लिया है। अल्लाह ने तो जो मैं घर के अंदर कैद होकर के अंधेरे में जो बुराई भी कर रहा था उसको भी देख पा रहा हूँ। अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा कितना खतरनाक था। तो मेरे भाई उस वक्त मुजरिम डर रहे होंगे और हाय हाय अफसोस के अलावा कुछ नहीं। उसके बाद अम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनी। जिस शख्स का नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। सूरह हक्का के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि जिस शख्स का नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। नामा अमाल जो आपने किया है ना वो लिस्ट, वो उसका रिजल्ट आप रिजल्ट कह लीजिए। जिसका रिजल्ट दाहिने हाथ में दिया जाएगा फयकुलु हा उमरा किताब। वो समझ जाएगा कि मैं जन्नती हूँ, वो समझ जाएगा कि अब मैं जन्नत में जाने वाला हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मेरा नामाए अमाल, मेरा रिजल्ट दाहिने हाथ में दे दिया। फयकुलु हा उमरा किताब। लोगों से कहेगा कि अरे पढ़ो ये मेरा नामाए अमाल पढ़ो। अरे अल्लाह ने मुझे टिकट दे दिया, पढ़ो देखो दाहिने हाथ में मुझे टिकट मिल चुका है, टिकट मिल चुका है। गोया कि दाहिने हाथ में मुझे टिकट दिया गया है, तो इसका मतलब ये कि मैं जन्नती हूँ। फयकुलु हा उमरा किताब। कहेगा कि लो मेरा नामाए अमाल पढ़ लो। मेरे भाई इसी तरीके से जहन्नम में के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है वो अम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमाल। जिस शख्स को उसका नामाए अमाल यानी उसका रिजल्ट बाएं हाथ में दिया जाएगा फयकुल या लैतनी लम उतिया किताब। आया अल्लाह ताला कह रहा है कि वो उस वक्त कहेगा कि ए काश मुझे ये रिजल्ट ना दिया होता अल्लाह ताला, काश मेरा नामाए अमाल मुझे ना दिया होता अल्लाह ताला ने। फयकुल या लैतनी लम उतिया किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानत काजिया। कहेगा कि अरे काश के वही हिसाब किताब हो गया, काश के कब्र ही में जो मुझे अजाब मिल रहा था अल्लाह ताला कब्र ही में अजाब लेकर के बस कर देता। अल्लाह ताला यहाँ तक लेके नहीं या लैतहा कानत काजिया माँ अदना अन्नी मालिया। और वो अफसोस करते हुए कहेगा कि आज मेरा माल मेरा कुछ काम नहीं आया। अरे दुनिया में मैं करोड़पति था, अरबपति था, दुनिया में मैं अंबानी बनकर के जी रहा था, दुनिया में बहुत पैसे कमा रहा था, लेकिन यहाँ आज कहाँ मेरा पैसा, मेरी दौलत कहाँ चली गई, मेरा पैसा कहाँ गया। माँ अदना अन्नी मालिया। आज मेरा माल मुझे कुछ काम नहीं दे रहा। दुनिया में मैं हलाल और हराम के दरमियान तमीज नहीं कर रहा था, दुनिया में मैं हलाल और हक और बातिल के दरमियान फर्क नहीं कर रहा था और पैसा कमा रहा था, लेकिन आज मेरा पैसा कहाँ गया, कहाँ गया मेरा पैसा। माँ अगना अन्नी वालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। अरे दुनिया में मैं बादशाह बनकर के था, गांव का सरदार था, देश का सरदार था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम
कहेगा कि अरे इसको पकड़ो, इसको पकड़ करके ले जाओ, जहन्नम तक इसको पहुंचाओ, पहुंचाओ इसको जहन्नम तक।